सभी को नमस्ते। एफआरए विषय पर इस वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज इस वीडियो में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और प्रबंधन योजना पर चर्चा करेंगे। एफआरए की सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसे हम सीएफआर भी कहते हैं, ये ग्राम सभा को वनों का उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा का अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। ग्राम सभा सीएफआर प्रबंधन प्रक्रिया को दो प्रमुख उद्देश्यों से कर सकती है: आजीविका वृद्धि और जंगलों का संरक्षण और संवर्धन। एफआरए का नियम 41E ग्राम सभाओं को ये जिम्मेदारी सौंपता है कि वो ग्राम सभाओं के सदस्यों में से चुनकर सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करे, जो ग्राम सभा की उपरोक्त जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। इस समिति को अंग्रेजी में CFRMC भी कहते हैं। नियम 41F सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति को ग्राम सभा की निगरानी में एक संरक्षण और प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी देता है। एटी संस्था और टिस ने महाराष्ट्र सरकार के लिए एक सरल प्रारूप का मसौदा तैयार किया था, जिसका उपयोग सीएफआर प्रबंधन योजना बनाने के लिए किया जा सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य उस प्रारूप के प्रमुख मुद्दों को देखना है। ये प्रारूप सरल और समस्या की समाधान उन्मुख है। प्रसंगानुसार बनाने के लिए इसे खुला भी रखा है। ये योजना समुदाय द्वारा समुदाय के लिए समुदाय की योजना है। योजना बनाने से पहले कुछ तैयारी के कदम जरूरी है। पहला, जांच ले कि क्या मान्यता प्राप्त सीएफआर क्षेत्र के सीमांकन में कोई समस्या है। दूसरा, 41E नियम के अनुसार सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन हुआ है या नहीं। तीसरा, ग्राम सभाओं को और समिति को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी है या नहीं। चौथा, कुछ हद तक समिति का प्रशिक्षण और क्षमतावर्धन भी आवश्यक है। अब हम प्रबंधन योजना की ओर बढ़ते हैं। प्रारूप के 8 मुख्य मुद्दे हैं। ये प्रारूप कोई फॉर्म नहीं है जिसे भरना है, बल्कि योजना बनाते वक्त इन मुद्दों पर ग्राम सभा को चर्चा करनी है और उस जानकारी को लिखना है। योजना तैयार करने से पहले गांव को समझना जरूरी है, इसलिए योजना की शुरुआत में गांव और उसके इतिहास का वर्णन कर सकते हैं। गांव की वर्तमान स्थिति, सिंचित भूमि, शिक्षा, जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य परंपरागत वन निवासी, भूमिहीन परिवार, आमदनी के स्रोत और निर्भरता के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। प्रारूप में पहला मुद्दा है सीएफआर क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को समझना। वन अधिकार क्षेत्र कितना है, सीएफआर क्षेत्र के पारंपरिक इलाके कौन से हैं, वन क्षेत्र का स्वरूप कैसा है, घना है या खुला है, पेड़, झाड़ी और घास की सामान्य प्रजातियां कौन सी है और कौन सी पशु प्रजातियां ज्यादा पाई जाती है, उसका वर्णन करें। दूसरा मुद्दा है सीएफआर जंगल से समुदाय की जरूरत और सीएफआर क्षेत्र के अन्य महत्व। सीएफआर क्षेत्र से सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन से हैं? जलाऊ लकड़ी, चराई, तेंदुपत्ता, बांस, महुआ फूल या अन्य कोई वनोपज। सीएफआर क्षेत्र का कोई सांस्कृतिक महत्व हो, जैसे देवगुड़ी, पवित्र पेड़, जलस्रोत इत्यादि, तो वो भी लिख ले। अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है सीएफआर वन को लेकर कौन कौन सी समस्याएं और खतरे हैं। क्या जंगल घट रहा है? क्या जंगल में आग लग रही है? ये समस्या ग्राम सभा के लिए भीतरी समस्या हो सकती है, जैसे कि अपने गांव के लोगों द्वारा अनियंत्रित चराई, पेड़ कटाई, वनोपज संग्रहण, या फिर ये बाहरी समस्या हो सकती है, जैसे कि वन विभाग द्वारा कूप कटाई, खनन या बांध का खतरा। ग्राम सभा को इन बातों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और उन खतरों पर ध्यान देना चाहिए जो उनकी टिकाऊ वन प्रबंधन में बाधा पैदा कर सकते हैं। चौथा मुद्दा है खतरों को रोकना और वन से जरूरतों का समाधान। तीसरे मुद्दे में बताए गए खतरों को कम करने या सुलझाने के लिए क्या उपाय करने होंगे, इसके कुछ उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। प्रबंधन के मकसद से कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाएगी, जैसे कि जंगल में रखवाली करना, नए वृक्षारोपण करना, मृदा और जल संरक्षण के काम, लकड़ी का दोहन, वनोपज संग्रहण या चराई को सीमित करना, या फिर आग से सुरक्षा के लिए अग्निरेखा, लैंटाना जैसी अतिक्रमित वनस्पति को हटाना इत्यादि। इन गतिविधियों के लिए राशि कैसे जुटाई जाएगी और कार्य कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर भी ग्राम सभा सोच सकती है। क्या मनरेगा, कैंपा या किसी अन्य योजना से फंड प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी योजना में लिख सकते हैं। पांचवा मुद्दा है प्रबंधन योजना में सरकारी यंत्रणा और विभिन्न विभागों से आश्वासन और सहायता।
ग्राम सभा वन विभाग से वन्यजीव के शिकार पर रोकथाम, पेड़ लगाना, आग नियंत्रण इत्यादि कामों में सहायता की मांग कर सकती है। आदिवासी विकास विभाग से वनोपज विकास और मार्केटिंग के लिए सहयोग, या फिर अन्वेषक और गैर शासकीय संस्थाओं से वन क्षेत्र अभ्यास, मनुष्य वन्य प्राणी संघर्ष निवारण, CFR का मानचित्रण और सीमांकन, कौशल्य विकास आदि के लिए सहायता की मांग कर सकती है। अगला मुद्दा है आजीविका वृद्धि। इसको स्थानिक परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीकों से साध्य किया जा सकता है, जैसे कि वनोपज की सामूहिक बिक्री। अक्सर यह देखा गया है कि पूरे गांव या पड़ोस के अनेक गांवों ने मिलकर वनोपज की बिक्री करने से अच्छी कीमत मिल जाती है। उदाहरण, तेंदू पत्तों की बिक्री। दूसरा तरीका है वनोपज का स्टोरेज। वनोपज को कुछ समय संग्रह करके जब मांग अच्छी हो तब बिक्री करने से भी वनोपज को अच्छा भाव मिल सकता है। उदाहरण, महुआ के फूल। और एक तरीका है मूल्य संवर्धन। वनोपज की प्रोसेसिंग करके अगर उसको बेचा जाए तो उनका बाजार मूल्य कई गुना बढ़ता है। उदाहरण, महुआ के लड्डू, बांस की चटाई, सरगी यानी साल का पत्तल इत्यादि। इको टूरिज्म सामूहिक वन क्षेत्र में पर्यटन आजीविका वृद्धि का एक माध्यम बन सकता है, पर इसमें ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे गांव की जीवन पद्धति और पर्यावरण को नुकसान ना हो। 7वां मुद्दा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमन। यह अत्यंत आवश्यक है कि ग्राम सभा लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाकर गांव की विभिन्न समस्याएं, जरूरतें और उनके समाधान निकालने की कोशिश करे। प्रबंधन के हर एक चरण में गांव के सभी लोगों का, विशेषकर महिलाएं, अल्पसंख्या में मौजूद समाज और पिछड़े वर्गों का सहभाग और उनका मत गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि जब वन उपयोग की बात आती है तो गांव में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। सबसे कमजोर वर्ग अक्सर अधिकांश वन निर्भर होते हैं। जंगलों को लेकर महिलाओं की अपनी प्राथमिकताएं होती है, लेकिन कई बार वे निर्णय प्रक्रिया में जुड़ने से झिझकती है। ग्राम सभा बैठक का समय, चराई के क्षेत्र, जलस्रोत का संवर्धन, प्रबंधन के लाभों का समान और न्याय वितरण, ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में ग्राम सभा के सभी घटकों का सक्रिय सहभाग महत्वपूर्ण है। आखिरी मुद्दा है प्रबंधन योजना की कालावधि। प्रस्तावित योजना की क्या समय सीमा होनी चाहिए? 2-3 साल की कालावधि उचित है और उसमें बदलाव के लिए जगह हो। जैसे जैसे समुदाय अनुभव प्राप्त करते हैं, वे अधिक विस्तृत योजना बना सकते हैं। अंत में एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया है, जिसे ग्राम सभा योजना को अपनाते समय पारित कर सकती है, ताकि सरकारी विभागों और उसकी शर्तों और अपेक्षाओं को बताया जा सके और इस योजना के अनुसार वन विभाग की कार्य योजना वर्किंग प्लान में बदलाव किया जा सके। ये प्रारूप के मुख्य मुद्दे थे। ये ध्यान में रखें कि CFR प्रबंधन योजना CFR परिस्थिति अनुरूप बनानी चाहिए। जैसे अगर अच्छा जंगल और बड़ा क्षेत्र है तो ग्राम सभा किसी वनोपज को लेकर योजना बना सकती है, जैसे कि बांस या तेंदू। अगर खराब या खुली क्षेत्र का जंगल है तो मनरेगा और कैंपा से वृक्षारोपण, मृदा जल संरक्षण संरचनाएं के काम करके आजीविका में वृद्धि हो सकती है। इस प्रारूप में गांव के विकास के लिए अन्य कार्यकलापों को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन हमने इसे वन प्रबंधन तक ही सीमित रखा है। यह केवल एक सुझाया गया प्रारूप है। ग्राम सभाएं अपने स्वयं के प्रारूप और तरीकों का आविष्कार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह प्रबंधन योजना बनाई जा सकती है, पर यह ध्यान में रखें कि प्रबंधन योजना से ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन, नियमन और प्रबंधन प्रक्रिया है। धन्यवाद।